सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और कल हम लोगों ने यूपीएससी आधुनिक भारत का पढ़ रहे थे, तो हम उसमें क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने यूरोपियन के आगमन के साथ भारत की तत्कालीन परिस्थितियाँ पढ़ी थी। और आज हम अपना सेकेंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं और हम यूनिट वाइज पढ़ रहे हैं। यूनिट 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 है जो जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है। और आज हमारा क्या है सेकेंड टॉपिक, यूरोपीय देशों द्वारा नवीन जलीय मार्गों की खोज। जो यूरोपीय देश थे उनके द्वारा जल मार्ग की खोज की गई है, तो वो हम देखेंगे। तो पहला क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में, पहली हेडलाइन क्या आएगी, कस्तूतूनिया पर अरबों का अधिकार। जो कस्तूतूनिया थी, जो गुफा वाला रास्ता था, वहाँ पे जो कस्तूतूनिया का जो वो एरिया थी, वहाँ पे जो अरबी लोग थे उन्होंने वहाँ पे अधिकार जमा लिया था। जो आपस में जो लोग माल ले जाते थे और आकर के व्यापार करते, तो वो रास्ता उन लोगों ने बंद कर दिया था, अरबियों ने। ठीक है, सेकेंड हेडलाइन कौन सी है, यूरोपियन द्वारा नई भौगोलिक खोज। जो यूरोपीय लोग थे उन्होंने नई नई भौगोलिक खोजें की थी, जैसे कि यंत्र वगैरह बनाए थे और नक्षत्र यंत्र बनाए थे और दिशा यंत्र बनाए थे, ये सारी चीज़ें उन्होंने की थी। थर्ड हेडिंग में क्या पढ़ेंगे, जहाज रानी एवं नौ परिवहन का विकास। मतलब जो अब माल का ले जाना आना पड़ा था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा जहाज़ बना रहे थे कि जब ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ जा पाएंगे तो हम वहाँ से उतना ज़्यादा माल ले पाएंगे, क्योंकि अब 2-2 महीने अगर जाने में लगेंगे तो बहुत ढेर सारा टाइम लग जाता। इसीलिए तो एक एक हेडिंग को अच्छे से समझेंगे। पहला पढ़ते हैं, कस्तूतूनिया पर अरबों का अधिकार। पहले कस्तूतूनिया आधुनिक इस्तांबुल यूरोप के पूर्वी भाग में तुर्की के अंतर्गत था। कहाँ पे था, यूरोप के पूर्वी भाग में और तुर्की के अंतर्गत था। किंतु 1453 के मध्य, कब, 1453 के मध्य एशिया के अरबों ने कस्तूतूनिया पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। किसने किया था, एशिया के अरबों ने किया था, 1453 में किया था। इस कारण पूर्वी एशिया को भारत कहा जाता और यूरोप देशों के बीच व्यापार का स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हो गया। इसी वजह से जो भारत और यूरोप देशों के बीच जो व्यापार का जो संबंध हो रहा था, जो व्यापार का सामान आता जाता था, वो स्थान जो था बंद हो गया था। उल्लेखनीय है कि कस्तूतूनिया रूम सागर, भूमध्य और सागर के निकट है। कस्तूतूनिया रूम सागर कहाँ है, भूमध्य और सागर के निकट है तथा काला सागर के मध्य स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल मार्ग है। कहाँ पे, काला सागर के मध्य स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल मार्ग था। साथ ही यूरोप को एशिया से जोड़ने वाला एकमात्र स्थलीय मार्ग था। जो यूरोप और एशिया को जोड़ रहा था वो एक स्थलीय मार्ग बस यही था। अर्थात कस्तूतूनिया का आधा हिस्सा यूरोप, जबकि शेष आधा हिस्सा एशिया के महाद्वीप में स्थित था। आधा हिस्सा कहाँ पे था, यूरोप, और आधा हिस्सा महाद्वीप में स्थित था। तो यूरोप द्वारा नई भौगोलिक खोजें, यूरोपियन द्वारा जो नई भौगोलिक खोजें, ये पहला पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिया। सेकेंड हेडिंग क्या है, यूरोप द्वारा नई भौगोलिक खोजें। व्यापार के स्थलीय मार्ग में अवरोध आने पर पुनर्जागरण के कारण यूरोपीय देशों ने, विशेषकर पुर्तगाल तथा स्पेन द्वारा नई भौगोलिक खोजें की जाने लगी ताकि व्यापार को पुनः प्रारंभ किया जा सके। मतलब जब हमारा जो रास्ता बंद हो गया था तो उसमें जो अवरोध आ गया व्यापार में, तो हमने तो यूरोप के देशों और पुर्तगालों तथा स्पेन में नई नई भौगोलिक खोजें होने लगी ताकि अपना व्यापार हम दोबारा से स्टार्ट कर सके। भाग्यवश इस समय पुर्तगाल का शासन हेनरी के अधीन था, जो कि एक खोजी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। और जो हेनरी थे वो कौन थे, खोजी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। हेनरी द्वारा समुद्री व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए दिशा सूचक यंत्र का निर्माण का प्रोत्साहन देने के साथ ही नक्षत्रों की गणना करने वाली एक सूचियों का निर्माण हुआ। मतलब दिशा सूचक यंत्र बनाए गए और नक्षत्रों की गणना करने के लिए सूचियों का निर्माण किया गया था, क्योंकि हेनरी जो था वो खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही तो वीडियो को हाई क्वालिटी में देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये हैंडमेड नोट्स है जो मैंने खुद बना रखे हैं, सारी विपिन चंद्र की बुक से बनाए हैं और सीरीज से बनाए हुए हैं। ठीक है, इसी कारण उन्हें द नेविगेटर के उपनाम से संबोधित किया जाता था। अब देखो इनको ये खोजी प्रवृत्ति के इनको नाम दे दिया गया, किसका, नेविगेटर का नाम तो दे देगा, पर क्या इन्होंने खोजा था, इन्होंने खोजा नहीं था। उन्होंने क्या किया था, मतलब जो मजदूर लोग बनाते थे उनसे बोला था ठीक है तुम बना रहे हो और बनाओ। तो अब जब वो लोग बनाते थे तो उनके वो किसी काम का तो होता नहीं, तो वो राजा को भेज देते और वो राजा के नाम हो जाता था और उनको उस नाम की उपाधि मिल जाया करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं समझ लेना कि इन्होंने ही बना के रख दिया था। उन्होंने सिर्फ परमिशन दी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, हम तुम्हारा पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं।
इन दिशा सूचकों यंत्रों की सहायता से यूरोपीय व्यापारी समुद्र के मार्ग के माध्यम से व्यापारी के लिए प्रेरित हुए। इन दिशा सूची यंत्रों की सहायता से यूरोपीय व्यापारी जो थे वो समुद्र मार्ग के माध्यम से विदेशी व्यापार के लिए प्रेरित हुए। जो ये सब चीज़ें आ गई तो जो बहुत सारे लोग थे वो समुद्र के माध्यम से जो व्यापार चल रहा था उसके लिए और ज़्यादा प्रेरित हो गए। साथ ही हेनरी ने विदेशी व्यापार के लिए व्यापारिक कंपनियों को आर्थिक सहायता भी प्रदान कर दी। और जो हेनरी था वो विदेशी व्यापार के लिए उन्होंने क्या किया, कंपनी को आर्थिक सहायता दी। आर्थिक मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट किया। थर्ड हेडिंग हमारी क्या आएगी, जहाज रानी एवं नौ परिवहन का उच्च स्तर पर विकास। तो यूरोप में 15वीं शताब्दी में जहाज रानी एवं नौ परिवहन का उच्च स्तर पर विकास हुआ। कब हुआ था, 15वीं शताब्दी में हुआ था। पुर्तगाल जैसे देश द्वारा निजी व्यापारियों को भी समुद्री जहाज़ों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया। जो निजी व्यापारी थे उनको भी जहाज़ों से समुद्र के रास्ते से जहाज़ के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि समुद्र का व्यापार गति प्रदान की जा सके। जो समुद्र का व्यापार था उसको गति मिल सके, मतलब वो व्यापार तेजी से चल सके। इस प्रकार नौ परिवहन के विकास ने भी पूर्वी देशों के साथ यूरोपीय देशों समुद्री संपर्क बढ़ाने में मार्ग प्रशस्त किया। इस कारणवश जो था वो देश के साथ यूरोपीय देशों तथा समुद्र को संपर्क बढ़ाने के लिए मार्ग का प्रस्तुत किया। अब हम इसमें देख लेते खोजकर्ता और देश। तो खोजकर्ता पहला कौन था, तो पुर्तगाल का जो तो वास्को डी गामा थे, उन्होंने किसकी खोज की थी, किस देश की खोज की थी, उन्होंने भारत की खोज कर ली थी 1498 में। अब भारत की खोज उन्होंने ऐसा नहीं कि भारत को ढूंढ लिया था, भारत पहले से ही था। ये पुर्तगालों के लिए वास्को डी गामा ने कैसी खोज की थी, उन्होंने खोज कैसे की थी, उन्होंने अपने लिए खोज की थी कि उन्होंने एक ज़मीन के रास्ते से ही माध्यम से जाने का, अब उन्होंने समुद्र के रास्ते से भारत की खोज कर ली थी, मतलब भारत तक पहुंचने का समुद्र से रास्ता पता कर लिया था। तो ये खोज उनके लिए थी, ऐसा नहीं कि उन्होंने भारत की खोज करके रख दी थी, ठीक है। और वो भी भारत की खोज करने नहीं निकले थे, वो गए थे सिर्फ रास्ता पता करने के लिए कि कैसे हम समुद्र के रास्ते से यूरोप में एशिया में पहुंच सकते हैं। तो उन्होंने पहुंचते पहुंचते फिर एक व्यापारी से मिल गए थे जो कि भारत का ही था। तो उन्होंने कहा था ठीक है चलो हम ले चलते, तो साथ में उनके साथ पहुंच गए थे ना, ये भी भटक जाते कि बहुत सारे लोग गए थे। और साथ में ये भी निकले थे स्पेन के कोलंबस, तो ये अमेरिका में पहुंच गए थे। ये कब पहुंचे थे, 1492 में पहुंच गए थे। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ये ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए थे। और हैंडल के तस्मान, हॉलैंड के तस्मान वान डीमस लैंड अर्थात तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड में पहुँच गए ये, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा ये खत्म हो गया है। तो कल हम आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे, मतलब इसके आगे पढ़ेंगे। कल हमारा टॉपिक रहेगा यूरोप के भारत आगमन का उद्देश्य। और तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।